हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौमिस और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शौमिस स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीटेट 2024 का सिलेबस। दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस हिंदी में रहेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस जो कि वेबसाइट पर इंग्लिश मीडियम में डला है तो हिंदी में नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो मैं हिंदी में लेकर आ गया हूँ, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वही कर देना, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कंटेंट तैयार करने में। अभी जो मैंने पीडीएफ तैयार की है हिंदी में, उसमें बहुत टाइम लगा है मुझे। तो आप थोड़ी सी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे अभी भी जुकाम है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि मेरा सपोर्ट करें, तो थोड़ा सा कर दिया करो। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, लाइक कर लेना है, आपको शेयर तो कर ही देना है और बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना है यार, इतना आप सबके लिए कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम पेपर 2 का ये सिलेबस है। किसका है दोस्तों? पेपर 2 का। पेपर 1 का भी मैं बनाऊंगा इसके बाद में, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसा मत सोचना कि पेपर 2 का है तो पेपर 1 का नहीं मिलेगा, तो पेपर 1 का भी बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में पेपर 2 की बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 में आप लोगों को पता है कि 6 से लेकर कितनी 8 तक के लिए हम पढ़ा सकते हैं, कक्षा 6वीं से 8 तक के लिए पढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे? तो दोस्तों, इसमें टोटल सब्जेक्ट जो हैं रहने वाले हैं 4। ठीक है, उसमें डिवाइड हैं, खंड हैं, वो हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ झक मार रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा आपका फर्ज बनता है। कई लोग ज्ञानी लोग आ जाते हैं, कमेंट में ज्ञान देते हैं, लेकिन अब उनकी ज्ञान है तो अब कुछ तो वो करेंगे, ज्ञान कहीं ना कहीं तो देंगे, तो कमेंट में वो दे देते हैं। ठीक है, उनको छोड़ो, बाकी आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ। तो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप लोग देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा आपको डिस्कस करने वाला हूँ, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है पेपर 2 में, वो कौन सा रहेगा? बाल विकास। कौन सा रहेगा दोस्तों? बाल विकास। बाल विकास रहने वाला है। ठीक है, और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहला सब्जेक्ट है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इसमें से कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों? टोटल तो 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, और टोटल इस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाने हैं? वो हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 30 क्वेश्चन। तो इसकी आगे हम बात करें, देखिए अब इसमें ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास, अब देखिए खंड 1 आ गया, इसमें क्या है? बाल विकास पूछा जाएगा। बाल विकास क्या है दोस्तों? तो बाल विकास आप लोगों ने अच्छी भली भांति पढ़ा होगा, जो डीएड बीएड कर रहे हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए, बाल विकास से जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का भी पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे कि मान लो कोई बालक है 12 वो 30 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, उसका विकास क्यों रुक गया है, या इस टाइप की नहीं पूछेंगे। आपसे प्राथमिक स्तर की जो विद्यालय हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में, उनका जो विकास होता है कैसे होता है, ये सारा पूछा जाएगा। तो मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, तो आप तो हो सके तो नोट कर लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है दोस्तों, अब बाल विकास के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अब बाल विकास टोटल जो सब्जेक्ट है पूरा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन यदि हम खंड 1 की बात करें, बाल विकास की बात करें सिर्फ, तो इससे पूछा जाएगा, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लाल ले लिया मैंने। तो कलर देखिए, बाल विकास से कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 मार्क्स की। तो देखिए, पहला इसमें जो बिंदु है, बाल विकास में क्या पूछा जाएगा? बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास की अवधारणा पूछा जाए। इसके बाद में दोस्तों सीखने के साथ इसका संबंध है, यानी कि बाल विकास की अवधारणा और इसका सीखने में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये सब। उसके बाद में बच्चों के विकास की सिद्धांत, देखिए उसके बाद में बच्चों के विकास के सिद्धांत पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया है,
मतलब समान से बच्चा किस प्रकार जुड़ता है, कहाँ से सामाजिकरण का स्टार्टिंग होती है, ये सब आपको बाल विकास में पढ़ने को मिलेगा। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे स्क्रीनशॉट लेते जाना, या तो फिर आप नोट कर सको तो उससे बेहतर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मैं ऐसा इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। बाल विकास की अवधारणा, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें पहले। उसके बाद में सामाजिकरण प्रक्रिया हो गया। उसके बाद में देखिए ये जो बाल विकास विशेषज्ञ हुए हैं, पियाजे हुए हैं, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके जो विचार हैं निर्माण आलोचनात्मक, मतलब इन्होंने क्या किया है तो वो सब आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने सिद्धांत दिए हैं बहुत सारे, तो वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। इंटेलिजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है आज के समय में। तो इंटेलिजेंस का क्या निर्माण है, उसका महत्व क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, जो कि आप बाल विकास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आयामी बुद्धिमत्ता, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे यहाँ तक पूछा जाएगा। उसके बाद में एक सामाजिक संरचना के रूप में, देखिए अब सामाजिक संरचना के रूप में यानी कि सामाजिक जो बनावट है उसके रूप में आपसे पूछा जाएगा लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास, ये सब आपसे पूछा जाएगा सामाजिक संरचना में, जो कि किसका हिस्सा है, बाल विकास का ही हिस्सा है अभी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना, ठीक है। तो ये उसके बाद में सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, यानी कि आपको एनालिसिस पूछा जाएगा बाल विकास में, जो कि एक टॉपिक रहता है बाल विकास में। मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य, यानी कि मूल्यांकन में आपको बहुत जो दिया रहता है वो सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन देखिए आकलन मूल्यांकन में थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी। उचित प्रश्न तैयार करना बढ़ाने के लिए, कक्षा में सीखने, आलोचनात्मक सोच से और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों अभी खंड कौन सा आ गया दोस्तों, दूसरा आ गया, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाली वही होते हैं दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले, मतलब जो विकलांग वगैरह होते हैं बच्चों, उनको कैसे किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, उनको किस किस मीडियम से हमें पढ़ाया जा सकता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा वही होती है दोस्तों की उसमें मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं और नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो ये होती है समावेशी शिक्षा। तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये इससे क्वेश्चन कितने आने हैं, 5 नंबर की, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो अंदर जो टॉपिक रहेगा वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, वही मैंने बताया नॉर्मल बच्चे प्लस विशेष आवश्यकता वाली, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। प्रभावशाली, देखिए आप दोस्तों प्रतिभाशाली, रचनात्मक, प्रतिभाशाली दोस्तों ये वही हो जाएंगे जिनका जो IQ लेवल है बहुत ज़्यादा रहता है। विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक अभी बाल विकास ही चल रहा है। देखिए बाल विकास में जो फर्स्ट खंड एक था उससे 15 क्वेश्चन, फिर खंड 2 था उससे 5 क्वेश्चन, और अब खंड जो तीसरा है उससे 10 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर टोटल जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उससे 30 नंबर हमारे हो गए, ठीक है। सीखना और शिक्षा शास्त्र, ठीक है दोस्तों। ये शिक्षा शास्त्र अब यहाँ से शुरू होता है अपना। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता पाने में कैसे असफल होते हैं। देखिए दोस्तों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका फ़र्ज बनता है कि इसको शेयर कर दें, और इसमें मेरा भी हेल्प हो जाएगी और अदर स्टूडेंट भी हेल्प हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हिंदी में जो सिलेबस है वह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो मैं आपको वहाँ आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपकी जो हर डिमांड पूरी करूँगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चा एक समस्या के रूप में समाधान करता एक वैज्ञानिक अन्वेषक, ठीक है। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं,
देखिए दोस्तों, मैं एक-एक नहीं पढ़ रहा हूँ, जो आईएमपी है मैं वह समझाता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है? अनुभूति एवं भावनाएँ, प्रेरणा और सीख, वही है दोस्तों मोटिवेशन, लीविंग में योगदान देने वाले व्यक्ति, कारक एवं पर्यावरण, ठीक है? तो ये सब आपको बाल विकास में पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट, अभी देखिए दोस्तों, एक सब्जेक्ट हुआ है 30 नंबर का हमारा। अभी और कितने सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब आ गई हमारा यानी कि सब्जेक्ट दूसरा यहाँ से, ठीक है? विषय यहाँ से हमारा दूसरा शुरू होगा, ठीक है? विषय दूसरा शुरू होगा यहाँ से। यहाँ से देखिए भाषा टू, अब सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये भाषा वन है, गलती से टाइप हो गया है, भाषा वन हो गया। यहाँ एक में छपा दे रहा हूँ, वो 2 लिख गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं। भाषा वन, ठीक है? अब भाषा वन क्या होती है, जो नए स्टूडेंट होंगे उनको पता नहीं होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ। जब भी आप फॉर्म भरते हैं, कुछ ने भर दिया होगा तो उनको शायद पता होगा, कुछ ने नहीं भरा होगा, भरने वाले होंगे। हाँ दोस्तों, आप जो लास्ट डेट है उससे पहले ज़रूर फॉर्म भर देना। तो देखिए, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है भाषा वन। भाषा वन में बहुत सारी भाषाएं दी रहती हैं, हिंदी और अन्य भाषाएं, तो आप उन में से चुनना पड़ता है कोई भी एक, तो आप उनमें से चुन सकते हैं, ठीक है? तो वही होती है भाषा वन। मान लो आपने हिंदी चुन लिया, तो आपकी हिंदी में से भाषा की समझ से आएंगे 15 क्वेश्चन। ये खंडा है, ठीक है? अभी खंड एक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना, अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना, ठीक है? एक मिनट में डाटा बंद ही कर। देखिए दोस्तों, अन्य भाषा की समझ खंडी गद्यांश आएंगे इसमें, ठीक है? गद्य या नाटक या कविता जिसमें समझ, देखिए गद्यांश में कोई भी कभी कुछ भी हो सकता है, गद्य दे दें, नाटक दे दें, कविता दे दें, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे, ठीक है? एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से कितने प्रश्न रहेंगे दोस्तों, 15 प्रश्न रहेंगे, जो किस किस, देखिए समझ पर आधारित होंगे, अनुमान लगाना पड़ेगा, अनुमानित क्वेश्चन होंगे, या फिर व्याकरण में से हो सकते हैं कुछ, कुछ मौखिक क्षमता पर यानी कि सोचने की क्षमता पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो इन सब से हमें गद्यांश मिलेगा, ठीक है? भाषा वन में। उसके बाद में भाषा वन में कितने 15 प्रश्न होंगे जो गद्यांश मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों खंड 2 की बात करें तो इसमें पूछा जाएगा भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, यानी कि जैसे मान लो कोई भाषा है, जैसे मान लो हिंदी है, तो हिंदी को किस प्रकार हम पढ़ाएंगे, ये शिक्षा शास्त्र होता है। शिक्षा शास्त्र मतलब किस प्रकार बच्चों को समझाते हैं, जो विधियाँ आती हैं वो सब शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आ जाती हैं। तो देखिए, सीखना, अधिग्रहण करना, भाषा शिक्षण, ये सब हमें भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, इससे भी 15 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इसको भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सुनने और बोलने की भूमिका, देखिए मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भी भाषा को सीखने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए व्याकरण भी आपको पढ़नी पड़ेगी यदि आप से जो ही लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में विविध कक्षा, देखिए आप एक से अधिक कक्षा भी हो सकती हैं, उसको कहते हैं विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। देखिए अब विविध कक्षा मतलब कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, या फिर मिक्स बच्चे हैं, तो उनके लिए भाषा शिक्षण में जो चुनौतियाँ आती हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और ये तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? यदि किसी ने टीचिंग का एक्सपीरियंस उसको, तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, यानी कि भाषा में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं वो उससे क्वेश्चन बनेंगे, त्रुटियों में से बनेंगे, विकार से बनेंगे। और भाषा कौशल, ठीक है? भाषा कौशल आप समझते ही होंगे, भाषा कौशल क्या होता है। बहुत कॉलेज में तो बहुत रटवाए गए थे, रटवाए नहीं गए थे एक्चुअली, समझाए गए थे अच्छे से। भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, देखिए भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन, यानी कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है? तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। उपचार शिक्षण शिक्षण सामग्री, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक वगैरह, ये भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। जब हम टीचिंग करते हैं तो वो कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब जो टीचिंग करते वक्त हमें जो जो यूज करते हैं, जैसे चौक हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गई, डस्टर हो गया, और भी संसाधन होते हैं, ठीक है?
उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका उपचार, उनका निदान कैसे करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों भाषा शिक्षण शास्त्र में, यानी कि ये कहलाती पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, पेडागोजी शब्द बहुत ही मतलब जो चर्चित होता है। शिक्षण शास्त्र कह दें तो बहुत से लोग यार ये क्या हो गया ना, न्यू सब्जेक्ट जुड़ गया, ये सोचेंगे। तो वो दोस्तों शिक्षा शास्त्र मतलब वही पेडागोजी है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना। देखिए दोस्तों, अब भाषा 2 की बात करते हैं। भाषा 2 देखिए, अभी भाषा वो 1 था। ठीक है दोस्तों, उसमें भी 2 लग गया है भाषा 2, लेकिन वो 1 है, भाषा 1। अब गलती से हो जाता है, इंसान ही तो है यार, गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये 1 की जगह 2 लिख गया, क्या है उसमें, तो भाषा 1, उसको समझ लेना। देखिए का समझ, सबसे पहले तो भाषा की समझ हम किस प्रकार विकसित करेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझ में व्याकरण, मौखिक प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी तक 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यहाँ तक 60 हो गए, अभी तीसरा स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से इससे भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए समझ, व्याकरण, मौखिक क्षमता और प्रश्न के साथ 2 अनदेखी गद्यांश, यानी कि यहाँ पर भी आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए व्याकरण से भी प्रश्न होंगे गद्यांश में, मौखिक क्षमता यानी कि सोचने पर वाले प्रश्न होंगे, और गद्यांश होगा तो उसमें से हमें पूछा ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए खंडवा की बात करते हैं, इससे 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, यानी कि 15 मार्क्स यहाँ हो गए ऊपर। अब देखिए भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, यानी कि वही हो जाएगी दोस्तों पेडागोजी। अब भाषा 2 में आप सोचोगे कि भाषा 2 क्या होती है, तो भाषा 2 भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसमें आप संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, यानी कि जो भाषा 1 में लिया है उसको छोड़कर आपको लेनी पड़ेगी। देखिए सीखना, अधिग्रहण, यानी कि भाषा कैसे सीखते हैं, अधिग्रहण यानी कि वही सीखना हो जाएगा एक प्रकार से। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि क्या सिद्धांत होते हैं, कि यानी कि हम किन सिद्धांतों को अपनाकर एक भाषा को सीख सकते हैं, ये कहलाता। शून्य बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, यानी कि भाषा के क्या कार्य होते हैं, बच्चे इसे एक उपकरण यानी कि उपकरण के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, अभी हम बाद में पहले एक बार समझा दें, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट भी आपको कर देंगे, तो आप ले लेना एंड में। विचार भाषा को मौखिक रूप और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका, यानी कि आपको उसकी व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। विविध कक्षा में, देखिए यहाँ पर है विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, यानी कि दोस्तों वही सब पूछा जाएगा जो भाषा 1 में पूछा गया था, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट की, तो ये पूरा मटेरियल यहाँ पर संस्कृत में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए भाषा की समझ, भाषा कौशल, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि वही दोस्तों कि आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मान लो आपने संस्कृत सिलेक्ट किया, तो संस्कृत में क्या क्या शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, उन सबको आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो वही है दोस्तों कैसे आप इन सब समस्याएं, जो समस्याएं यानी कठिनाइयाँ रही हैं, उन सबको कैसे अपने शिक्षण में मतलब उनको उपचार करोगे, निदान करोगे उन सब का। दोस्तों देखिए यहाँ तक अपने कितने 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, और टोटल नंबर की बात करें तो कितने हो गए हैं, 90 हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ वो सब। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 90 क्वेश्चन हो गए और 90 मार्क्स हो गए आपके। अब जो चौथा जो सब्जेक्ट आएगा, वो देखिए 2 तरह से आता है। एक तो कौन होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए किया है, तो वो क्या होता है, उनको सामाजिक चुनना पड़ता है। क्या चुनना पड़ता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन। उसके बाद उसके जो साइंस यानी कि बीएससी वाले होते हैं, वो क्या चुनते हैं, मैथ, या तो मैथ चुनना पड़ता है। मैथ और साइंस यहाँ पर क्या रहता है, कंबाइंड रहता है। तो देखिए यहाँ पर गणित और विज्ञान से 60 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जो खंड 1 है, इससे क्या पूछा जाएगा, गणित। पहले क्या रहेगी, गणित रहेगी 30 नंबर की। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ समझ लो आप, जो साइंस वाले हैं उनको भी मैथ करनी पड़ेगी। मान लो आपने बायो लिया है, 11th में आपका मैथ है ही नहीं ग्रेजुएशन में, फिर भी आपको गणित कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इसमें संख्या प्रणाली होगी, यानी कि नंबर सिस्टम,
तो इसके अंतर्गत आपको हमारी संख्या जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्ण संख्याएं यानी कि वही दोस्तों जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। भिन्न भिन्न पूछी जाएगी, ज्यामिति पूछी जाएगी और भी बुनियादी ज्यामिति 2D 3D, ये समरूपता, क्षेत्रमिति, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों मैथ में मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो देखिए मैथ सब्जेक्ट है इससे 30 नंबर का पूछा जाएगा टोटल। उसमें से खंड 1 है यानी कि सामग्री, मैथ के अंदर जो कंटेंट है उससे 20 नंबर का पूछा जाएगा। और 10 नंबर की जो है आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी यानी कि शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, क्या दोस्तों शैक्षणिक मुद्दे, यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया, शैक्षणिक मुद्दे यानी कि वही पेडागोजी। ठीक है, कैसी गणित की भाषा होती है, ये सब कैसी गणित को समझाएंगे, ये सब आ जाएगा पेडागोजी में। देखिए गणित, तार्किक सोच, प्रकृति, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अब जो खंड 2 आता है, ठीक है, तो देखिए गणित से कितने नंबर का पूछा गया था, 30 नंबर का। तो विज्ञान से भी कितने नंबर का पूछा जाएगा, 30 नंबर। इस तरह टोटल मिलाकर कितने होंगे, 60। तो देखिए यहाँ पर भी सामग्री यानी कि जो विज्ञान का कंटेंट है उससे 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, भोजन, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, घटक यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, साफ खाना साफ करना है, ये सब आपको भोजन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इसकी जो सामग्री है यानी कि क्या क्या से मिलकर भोजन बनता है, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीने की दुनिया, गतिशील वस्तु, ये सब साइंस वालों को पता होगा। क्योंकि मेरी साइंस तो कमज़ोर है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा इसमें जानता नहीं हूँ चीज़ें काम कैसे होती हैं, हाँ फिर भी जानता हूँ। ये विद्युत धारा, सर्किट, ये फिजिक्स हो गई अपनी, चुंबक। तो साइंस के विज्ञान मतलब वो सभी आ जाता उसमें, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, इन सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो विज्ञान के अंतर्गत जो शैक्षणिक मुद्दे यानी कि 10 नंबर की आपको पेडागोजी मिलेगी। ठीक है, तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पर, जो 60 हो गए। ठीक है, विज्ञान और गणित को मिलाकर 60 ही होगा और 90 अपने वो थी। तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल 150 नंबर मान लो। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये तो हो गई साइंस वालों की बात, बीएससी वालों की बात। अब मान लो जिसका आर्ट है वो क्या करेगा भाई, तो देखिए उसके लिए ही बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए उपचारात्मक, शैक्षणिक, ये सब पॉइंट हैं साइंस वालों के लिए। उसके बाद में दोस्तों आते हैं भाई साहब बीए वाले, बीए यानी कि आर्ट वाले। तो कुछ लोग आर्ट वालों को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत, देखिए आर्ट बीए 2 लोग करते हैं, एक तो वो जिनको कुछ नहीं करना और एक वो होते हैं जिनको शिखर पर जाना है। तो देखिए दोस्तों इतिहास, सबसे पहले तो आर्ट वालों के लिए क्या पूछा जाएगा, देखिए टोटल मैं बता दूं कि इसमें जो सामाजिक विज्ञान है उससे ही कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का आएगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट वो हो जाएंगे 90 नंबर के, गणित और विज्ञान को छोड़कर, और 60 ही हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 150, यानी कि 150 नंबर का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, देखिए सामग्री यानी कि इतिहास, भूगोल, इसमें दोस्तों सब आ जाता है। सामाजिक विज्ञान कुछ लोग कहते हैं कि वर्ग 2 यानी कि सामाजिक विज्ञान कठिन हो, मतलब सरल होता है, वर्ग 1 कठिन होता है। मुझे वर्ग 1 का आसान लगता है क्योंकि उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है इतिहास। इसका नाम भले ही दे दिया गया है सामाजिक विज्ञान, लेकिन इसमें सब मिक्स हो जाता है। इसमें इतिहास, राजनीति और भूगोल, ये सब इसमें 3-4 सब्जेक्ट मिक्स हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपसे इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी के टॉपिक दिए हुए हैं, कब, कहाँ, कैसे, सबसे प्रारंभिक समाज, सबसे पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के साम्राज्य दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के टॉपिक दिए हुए हैं 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की। प्रथम शहर, प्रारंभिक नए राज्य,
नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, यानी कि दूर देशों से कैसे संपर्क हुआ दोस्तों, कैसे भारत की मतलब खोज हुई, इसमें वही सब आ जाएगा। 1498 में जब समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, इस तरह से विदेशों से, इससे पहले भी मतलब विदेशों से व्यापार था, वो सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा साम्राज्य। इसके बाद में दोस्तों दिल्ली की सुल्तान, यानी कि दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, मध्यकाल आ जाएगा इतिहास में। वास्तुकला आ जाएगी दोस्तों, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, ये सब दोस्तों हिस्ट्री चल रही है अभी। कंपनी की शक्ति, यानी कि दोस्तों यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री लग जाएगी आपकी। ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह आ जाएगा दोस्तों। महिला सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी की बाद का भारत, यानी कि दोस्तों इसमें नेहरू काल जोड़ा जाएगा आपका। तो दोस्तों ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी थी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हो गई खत्म। अब आएगा भूगोल दोस्तों, इसमें भूगोल भी जुड़ जाएगा। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में, ग्रह आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों सौरमंडल, पृथ्वी, ग्लोब में दोस्तों वो सब आ जाएगा आपकी, अक्षांश, देशांतर, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक, मानव और कृषि दोस्तों। इसमें अब राजनीति आ जाएगी, इसमें विविधता आपको पढ़ने को मिलेगी, यानी कि धर्म, जाति, ये सब, इसमें ये सब विविधता किस तरह की विविधता है। सरकार भी यानी कि आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, प्रजातंत्र भी इसमें हमें, प्रजातंत्र यानी कि दोस्तों वही जनता का शासन, ये सब आपको राजनीति पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राज्य सरकार किस किस से मिलकर बनी होती है दोस्तों, वही राज्य का विधानमंडल। मीडिया को समझना, मीडिया भी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। इसमें लिंक खोलना, यानी कि दोस्तों ये लिंक ये कुछ और शब्द यहाँ पर दिया था, यहाँ पर खोलने की जगह पे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आप यहाँ बाजू में लिख दूंगा, एडिट करूंगा जब वीडियो। संविधान, ठीक है, संविधान भी दिया है दोस्तों। संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग, यानी कि जो वो मूल जो विकास से वंचित हो गए हैं, जिनका मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनसे वो वंचित हो गए हैं, वो कहलाते हैं हाशिए पर पड़े लोग। शैक्षणिक मुद्दे, यानी कि दोस्तों वही, अब इसमें भी पेडागोजी आ जाएगी सामाजिक में, जो कितने नंबर की रहेगी दोस्तों, 20 नंबर की रहेगी, 20 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें भी वही टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन की अवधारणा, प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां, प्रवचन, आलोचनात्मक सोच का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं हमें सामाजिक पढ़ाने में, स्रोत, प्राथमिक एवं माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है ऐसी। और बाकी जो भी समझ में ना आया हो वो आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट हो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों कुछ लोग कमेंट में ज्ञान देते हैं, तो अब उनका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।